रिवॉल्यूशन जो होता है सडन चेंज, शॉर्ट पीरियड में चेंज और बड़ा चेंज। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मैटर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएसए नाम का कोई कंट्री नहीं था। 1783 लिखा है ना मैंने, 1783, इससे पहले यूएसए नाम का कोई कंट्री नहीं था। बल्कि 13 कॉलोनीज थे, 13 कॉलोनीज थे। और ये 13 कॉलोनीज अलग थे। ये 13 कॉलोनीज एक साथ जुड़े हुए नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक अथॉरिटी थी 13 कॉलोनी को चलाने वाली, नहीं, हर कॉलोनी सेपरेट थी, हर कॉलोनी का सिस्टम अलग था। 13 कॉलोनीज थी। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर में कनाडा है, यहाँ पे आज के डेट में इसको हम यूएसए कहते हैं, इसको हम मेक्सिको कहते हैं। आज के डेट में इस पूरे एरिया को हम यूएसए कहते हैं। लेकिन ये पहाड़ हैं, एपलेशियन माउंटेन्स हैं, एपलेशियन माउंटेन्स हैं। और यहां पे 13 कॉलोनीज थे, 13 कॉलोनीज थे। कोई यूएसए नहीं था, कोई यूएसए नहीं था। और 1783 में जब ये यूएसए बना, जब 13 कंट्रीज एक हो गए और ब्रिटेन की गुलामी को हटा दिया। ये 13 कॉलोनीज किसकी कॉलोनीज थे? ब्रिटेन के। जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वैसे ही ये 13 कॉलोनीज ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो बाद में इन 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन को भगा दिया और इंडिपेंडेंट हो गए। और फिर इन्होंने हाथ मिला लिया, और जब इन्होंने हाथ मिला लिया तो अपना नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब यूएसए बना तो बस इतना ही बड़ा था। आज यूएसए में 50 प्रोविंसेस हैं, 50 स्टेट हैं। जिस टाइम में यूएसए बना था 13 स्टेट्स थे, यही 13 कॉलोनीज उसके 13 स्टेट्स हो गए। और ये जो पार्ट था, ये शुरू में यूएसए का पार्ट नहीं था, ये पार्ट इनको बाद में मिला, बाद में मिला। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये जो 13 कॉलोनीज में लोग रह रहे थे, ये कौन थे? 13 कॉलोनीज में जो लोग रह रहे थे वो गोरे लोग थे। ये मत समझिएगा कि ब्रिटेन जो है, जैसे इंडिया में गोरे लोग ब्राउन लोगों पर रूल कर रहे थे, यहां 13 कॉलोनीज में गोरे लोग गोरे को ही ऊपर रूल कर रहे थे। कुछ ब्लैक्स भी थे जो कि गोरों के स्लेव थे, और कुछ रेड इंडियंस भी थे, कुछ रेड इंडियंस भी थे। लेकिन ये 13 कॉलोनीज व्हाइट की कॉलोनी थी। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को खोजा गया था तो वहां तो रेड इंडियंस थे,
तो ये गोरे कहां से आ गए? और रेड इंडियंस का क्या हुआ? तो रेड इंडियंस जो थे वो जब तक यूरोप से कटे हुए थे उनकी आबादी अच्छी खासी थी, लेकिन जब न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया गया, जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिस्कवर किया गया, तो यूरोपियंस अपने साथ न्यू डिजीज लेकर गए, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, कॉलेरा। यूरोपियंस के अंदर इन डिजीज का रेजिस्टेंस था, रेड इंडियंस के अंदर इस डिजीज का रेजिस्टेंस नहीं था। आप लोग कोरोना पीरियड को देख ही चुके हैं, जिसको एक बार कोरोना हो जाता था उसके अंदर कुछ हद तक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता था, तो दोबारा कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते थे। तो जब आपको कोई बीमारी होती है ना, तो आपके अंदर रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। तो अगर 1 लाख यूरोपियंस को अगर स्मॉल पॉक्स होता, अगर 1 लाख यूरोपियंस को प्लेग होता, 1 लाख यूरोपियंस को अगर कॉलेरा होता, तो 10,000 लोग मरते। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस के अंदर रेजिस्टेंस था। लेकिन जब ये डिजीज रेड इंडियंस के पास पहुंचा, उनके यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ये डिजीज उनको कभी हुआ ही नहीं था और उनके अंदर इसका रेजिस्टेंस नहीं था। तो जब 1 लाख रेड इंडियंस को ये डिजीज होता था फॉर एग्जाम्पल, तो 60,000 मर जाते थे, 60-70 हजार खत्म हो जाते थे। तो रेड इंडियंस के पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने का एक रीजन था कि डिजीज, और दूसरा रीजन था कि गोरे लोग सुपीरियर थे, इनके पास गन पाउडर था, इनके पास वेपन्स था, जबकि वो लोग उतने डेवलप नहीं थे। तो गोरे लोगों ने भी उनको मारा, किलिंग की, लार्ज स्केल किलिंग की, लार्ज स्केल किलिंग की। तो डिजीज से और वाइट वायलेंस से रेड इंडियंस की नंबर बिल्कुल कम हो गई। तो इस एरिया में तो फिर भी कुछ रेड इंडियंस थे। जो एरिया जहां 13 कॉलोनीज नहीं था, वहां कुछ रेड इंडियंस तो थे, लेकिन इन 13 कॉलोनीज में प्रीडोमिनेंटली व्हाइट्स रहते थे। उनके कुछ स्लेव्स होते थे जो कि ब्लैक होते थे, और कुछ रेड इंडियंस को भी अलाउ किया जाता था। अदरवाइज मोस्टली व्हाइट्स रहते थे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब ये 13 कॉलोनीज थे और ब्रिटेन के कॉलोनीज थे, तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने रिवोल्ट कर दिया? 13 कॉलोनीज ने क्यों रिवोल्ट कर दिया? इसी के कॉजेस को हम देखेंगे। हमारा जो पहला अमेरिकन रिवॉल्यूशन में जो पहला है वो है कॉजेस, कॉजेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, है ना? आपको नोट्स मैंने कल ही दे दिया था, उसमें आप देखेंगे, उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है, कॉजेस, कॉजेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो कॉजेस में
पहली बात हम देखेंगे है डिस्टेंस। एक बात है डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए, आपको मैं वर्ल्ड मैप दिखाता हूं। ये यूरोप है। यहां से लोग गए थे नॉर्थ अमेरिका में रहने। यूरोप से गए थे लोग नॉर्थ अमेरिका में रहने, और काफी दिनों से रह रहे थे। काफी दिनों से रह रहे थे। 17th सेंचुरी में भी थे और 18th सेंचुरी में भी थे। लगभग 150-200 साल से वो रह रहे थे वहां, गोरे लोग। तो दोनों के बीच में इतना बड़ा ओशियन था, अटलांटिक ओशियन। इसकी वजह से दो बातें हुई। पहली बात ये हुई कि अमेरिकन्स इतना डिस्कनेक्ट हो गए यूरोप से कि वो उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हुआ। जैसे आपका भाई है, वो चला जाए अमेरिका और वहां सिटीजनशिप ले ले, तो अब उसकी आइडेंटिटी बदल गई। अब वो इंडियन नहीं है, अब वो अमेरिकन है। उसकी सोच, उसकी थॉट प्रोसेस अमेरिकन होती जा रही है। तो डिस्टेंस से आइडेंटिटी बदल जाती है ना। तो ये लोग लगभग 150 ईयर से ये रह रहे थे यहां। तो इन्होंने खुद को यूरोपियन कहना बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि हम यूरोपियन नहीं हैं। इन्होंने कहा कि हम अमेरिकन हैं, हम कॉलोनिस्ट्स हैं। इनके अंदर अमेरिकन आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हुआ। ये अपने आप को अमेरिकन कॉलोनिस्ट कहने लगे, अपने आप को यूरोपियन नहीं कहते थे। और जब ये यूरोप कभी जाते थे तो कोई उनसे पूछता था आप कहाँ के हो, तो वो कहते थे नो नो, वी आर नॉट यूरोपियंस, आई एम नॉट फ्रॉम यूरोप, आई एम फ्रॉम अमेरिका, वी आर अमेरिकन्स। इससे क्या हुआ, एक नई आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हुआ। दूरियां बढ़ गई, नजदीकियां दूरियों में बदल गई। और दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि डिस्टेंस की वजह से ब्रिटेन 13 कॉलोनीज के मामले में हमेशा इंटरफेयर नहीं कर पाता था। अब मान लीजिए कि ब्रिटेन को 13 कॉलोनीज को कहना है कि आप ऐसा करो, तो व्हाट्सएप तो होगा नहीं, व्हाट्सएप मैसेज तो जाएगा नहीं कि आप ऐसा करो, और कॉल भी नहीं लगेगा। तो फास्टेस्ट जो मेथड है वो है अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो ऑर्डर है, जो इंग्लैंड का ऑर्डर है, इंग्लैंड जो चाह रहा है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको पहुंचने में लंबा टाइम लगेगा। तो डे टू डे बेसिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप 13 कॉलोनीज को, आपकी लिमिटेशन है, क्योंकि डिस्टेंस है और टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ब्रिटेन का जो इंटरफेरेंस था ना, 13 कॉलोनीज में बहुत कम इंटरफेरेंस था।
बहुत कम इंटरफेरेंस था। तो अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो थे, अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो हैं, वो भी हैबिचुएटेड हो गए थे नॉन इंटरफेरेंस के, नॉन इंटरफेरेंस के हैबिचुएटेड हो गए थे। लेकिन आप आगे देखेंगे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि ब्रिटेन इंटरफेयर करने लगा, ब्रिटेन इंटरफेयर करने लगा। तो अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो थे वो हैबिचुएटेड हो गए थे कि हमारे यहाँ ब्रिटेन ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन बाद में ब्रिटेन इंटरफेयर करने लगा। तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन में सेपरेट होने के सेंटीमेंट्स धीरे धीरे पैदा हुए, अचानक नहीं हुए। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे, अरे कहाँ यूरोप, कहाँ हम, बीच में अटलांटिक महासागर, अरे अपना देखो, उससे क्या लेना देना। समझ रहे ना? तो पहला तो जो था वो डिस्टेंस था। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.